मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। आप कहते हो मोदी नहीं तो कौन? जिस गांव में कौवा नहीं होगा क्या उस गांव में सवेरा नहीं होगा? 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को जानते थे आप? क्या आप साथ में भीख मांग के खाए थे उनके? गए तो झोला आप ही पकड़ते थे? कहाँ हम क्या पकड़ा? तो फिर ऐसे क्या सवाल कर रहे हैं? अब तो 450 में सिलेंडर दे देगा। बिहार में क्या ना दे रहे हैं? बिहार वालों ने मुंह में कालिक पो दिया है मोदी जी के, अमित शाह के। सरकार लाइए। फिर बात महाबुर्बक आदमी है यार। भाजपा के उन मुर्गा खा के हनुमान चालीसा पढ़ने वाले नेताओं से, भाजपा के उन 5 रुपया के अंडा के लिए जो बिग बॉस में शीशा लेदर करके आता है रिंकिया के पापा से, एक तो ब्राह्मण और ऊपर से 5 रुपया के अंडा के लिए कितना घिरमा घटोर करके आया। 5 रुपये का अंडा खाने की औकात नहीं है उसको। है क्या देगा बिहार को? 40 सीट लिया था, 40 में 40 सीट लेके जाएंगे। खाता ना बही आज मोदी कही से सही। लोकतांत्रिक देश है कि देश के लिए हम घर बार सब कुछ छोड़ दिए हैं। अगर आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो क्या आप पत्रकार होते? अगर हर महिलाओं का पति अपने अपने पत्नियों को छोड़ दे तो डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? मजदूर कौन बनेगा? ड्राइवर कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बने ना जी। भाई सुनना रहे। और उसके बाद देश कैसे चलेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब घर में थे, जिस उम्र में अपने माता पिता की सेवा करनी थी उस उम्र में घर छोड़कर ये 40 साल तक भीख मांग के खाते रहे। जिस तरीके से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और चुनाव भी नजदीक आ गया है, देश के पहलवान बेटियों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है। इन्हें देखा गया कि उसका साक्षी मलिक जो है इस्तीफा ले ली है। इनसे जो है काफ़ी कुछ लड़कियां भी देख के डिमोटिवेट हो गई है और कुश्ती में जाने से भी डरने लगे। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है पंकज जी। जी नमस्कार। जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, तो मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरकार का देखिए ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार जो जवाबदेही से डरती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब घर में थे, जिस उम्र में अपने माता पिता की सेवा करनी थी उस उम्र में घर छोड़कर ये 40 साल तक भीख मांग के खाते रहे। सोचिए जरा क्या बीतती होगी उस माँ बाप पर जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को जन्म देकर पढ़ा लिखा कर एक हट्टे कट्टे बेटे से बेटा घर छोड़कर भाग जाए और 40 साल तक भीख मांगकर खाता रहे, तो उसकी वो जवाबदेही जो बेटा होने का धर्म है वो धर्म पालन नहीं किया। दूसरी बात, एक पति का धर्म होता है सनातन हिंदू व्यवस्था में, मांग में सिंदूर भरना कोई रंग और दस्तूर नहीं है, रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा 2 चटकी सिंदूर की कीमत अदा करेगा ताउम्र। जब तक वो महिला जिंदा रहे और जब तक उसका पति जिंदा रहेगा उसकी देखभाल करता रहेगा। आज आपने जसोदा बेन की स्थिति देखी होगी, न वो बेचारी सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है। मोदी जी कहते हैं कि देश के लिए हम घर बार सब कुछ छोड़ दिए हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो क्या आप पत्रकार होते? अगर हर महिलाओं का पति अपने अपने पत्नियों को छोड़ दे तो डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? मजदूर कौन बनेगा? ड्राइवर कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बने ना जी। भाई सुनना रहे। और उसके बाद देश कैसे चलेगा? मान लीजिए आप एक बात बताएं, आप किसी न किसी के भाई हैं, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले? कोई बाप चाहेगा नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कोई महिला चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले जैसा जसोदा बेन की स्थिति हो गई? न बेचारी सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है, घूट घूट कर मरता रहे। देखिए बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। गोबर को च्यवनप्राश मत बनाइए। गोबर गोबर है, गोबर में कितना भी घी डालिए, ड्राई फ्रूट डालिए, गोबर गोबर ही रहेगा। यही तो सारा खींच रहा है, तो इसीलिए तो 146 सांसदों को निलंबित कर गया। आप लोग पैर खींच रहे हैं, बीजेपी सरकार कर रही है कि पैर खींच रहा है, आप लोग देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री हमेशा सवालों से डरते रहे हैं। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितना कर्जा नहीं लिया उसका तिगुना कर्जा अकेला नरेंद्र मोदी जी 9.5 साल के दरमियान ले लिए। तो आप उस पर नहीं देखते। प्रधानमंत्री से जहां मणिपुर पर सवाल पूछा जा रहा था, बेरोजगारी पर सवाल पूछा जा रहा था, आप बताइए प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। बगल में बनारस है, 50 गांव आदर्श बता दीजिए। ये तो आप मीडिया के लोग भाजपा IT सेल के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे, इसलिए लोगों को लग रहा उसी काम को तो जनता पसंद कर रही है। कौन से काम को जनता पसंद? बिहार में 40 में 39 सीट ले गई। अरे तो हम भारत के हैं कि पाकिस्तान से आए? कह दो हमको भी पाकिस्तान से। ना दिख रहा है बाब? अरे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो ये ना कि फिर कह देता पाकिस्तान से आया।
अभी 40 में 40 लेके जाने वाला है। अमित शाह आए हुए थे, कह रहे थे यहाँ पर क्या कि 40 में 40 39 सीट लिए थे, अब 40 में 40 सीट लेके जाएंगे। खाता न बही आज मोदी कही से सही। लोकतांत्रिक देश है, इसी बिहार ने लोकतंत्र को जन्म दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होगा। बेईमानी नहीं चाहते विश्व गुरु बने देश। अच्छा, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? 2045 तक विश्व गुरु बनने जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं। जिस बिहार में खड़े हो ना, बढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा भारत, बिहार घटेगा बिहार तो घटेगा भारत। सम्राट अशोक की धरती है ये, और गंद संद मत फैलाओ। ये वही धरती है जहाँ पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुआ था। ये वही बिहार है, सोचिए आप। और उसी बिहार का डीएनए पूछ रहे हैं मोदी जी। अरे मोदी जी, हम ना होते तो आप ना होते, हम ना होते तो जग नहीं होता। हमने शौचालय बताया, जिस शौचालय की ब्रांडिंग कर रहे हैं ना आप, बिहार ने वो शौचालय दिया है। दशमलव बिहार ने दिया है। कैसी बातें करते हो, बेतुका सवाल है। सवाल आप कहते हो मोदी नहीं तो कौन? पंडित नेहरू जी नहीं है तो क्या देश में प्रधानमंत्री नहीं है? आप बताओ, जिस गांव में कौआ नहीं होगा क्या उस गांव में सवेरा नहीं होगा? कैसी बातें कहते हो? ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को आप ध्वस्त नहीं कर सकते। ढौए बेटा काबिल बिहार में कहावत है। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को जानते थे आप? नहीं जानते। क्या आप साथ में भीख मांगे खाए थे उनके? गए तो झोला आप ही पकड़ते थे? कहाँ हम क्या पकड़ा? तो फिर ऐसे कहाँ सवाल कर रहे हैं? पकड़ के चल रहे थे। बताओ, उम्र देखो। एक आदमी 1950 में जन्म लेता है, 40 साल भीख मांग के खाता है, 18 साल में शादी करता है तो 40 18 58 हो गया क्या? फिर एमए किया, बीए किया, फिर बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में गया तो कितना साल उम्र हो गया? उतना उम्र है प्रधानमंत्री का? वो कुछ चिट्ठियाँ लाइन में जा रही थी, आगे वाला कहता मेरे पीछे दो, पीछे वाला कहता मेरे आगे दो, अब बीच वाला कहता मेरे आगे दो मेरे पीछे दो। वैसे ही बीच वाला चिट्ठी की तरह झूठ बोल रहा है नरेंद्र मोदी। एक बात सत्य बता दो, तेल के कनस्तर में हाथ डालना, और तेल जब हाथ से हो जाए ना तो तिल के बोरी में हाथ डालना। उस तिल के बरोबर, झाड़ू के तिनके के बरोबर मोदी जी के बात का, घोड़े के लात का और कौए के पात का पता नहीं चलता है। ऐसा आप लोग जहाँ जहाँ बीजेपी जा रही है वहाँ महंगाई कम करते जा रहे हैं। एक बात बताओ, महंगाई अरे सुन तो लो भाई साहब, आप वही बात है ना, आप बीजेपी से स्क्रिप्टेड सवाल पूछ रहे हैं। बिहार की बहू लक्ष्मी देवी बंगाल चुनाव के दौरान जो बहू बाजार में रहती है, प्रधानमंत्री ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो केवट समुदाय की विधवा बहू, जिस केवट ने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया, जो प्रभु श्री राम हम सब सनातनी हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, उसके साथ फ्रॉड और चीटिंग की प्रधानमंत्री ने। आपने सवाल पूछा सवाल है, आज तक नहीं मिला। आप कहते हो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, आज तक 10 साल में कितना रोजगार दिया? 1 करोड़ को भी दे पाया? चलो 1 करोड़ तो छोड़ दो, 50 लाख दे पाया? 10 लाख दे पाया? तो फिर बात कह रहे हो बात कि मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। अब तो 450 में सिलेंडर दे देगा। एक बात बताओ, राजस्थान छत्तीसगढ़ में गला फाड़ के कह रहे कि 450 में सिलेंडर देंगे, तो बिहार में क्या ना दे रहे हैं? बिहार वालों ने मुंह में कालिक पो दिया है मोदी जी के, अमित शाह के। सरकार लाइए। फिर बात, महाबुर्बक आदमी है यार। जब सरकारें में ना लाया था तो बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था, नहीं लाया। तब उस पर सवाल पूछो ना, भाजपा कार्यालय में जाओ, पूछो भाजपा के उन मुर्गा खा के हनुमान चालीसा पढ़ने वाले नेताओं से, भाजपा के उन 5 रुपया के अंडा के लिए जो बिग बॉस में छीछा लेदर करके आता है रिंकिया के पापा से। आने वाला है ना वो सब। तब फिर बताओ, कितना बेशरम सांसद है, इतना बड़ा एमपी होते हुए, गायक होते हुए, 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में जाके छीछा लेदर कर लिया। पेटवे की लुटवे है ये सबको। एक तो ब्राह्मण और ऊपर से 5 रुपया के अंडा के लिए कितना घिरमा घटोर करके आया। 5 रुपये का अंडा खाने की औकात नहीं है उसको, है? क्या देगा बिहार को? जो 5 रुपया के अंडा के लिए दूसरे के घर में घुस के मारपीट करता हो, दंगा फसाद करता हो, क्या बिहार का भला करेगा? चलिए, तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी थे और अपनी बात को बेबाकी से रखे। बाकी आपको तो वीडियो देखा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहेब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।